नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं जो कि है एक प्रोडक्ट के बारे में। और वो प्रोडक्ट है डाइक्सेल का स्टेबलाइज़र। जैसा कि आपको पता है मेरे पास एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और मैं जिस एरिया में रहता हूं, आपको पता है मैं हैदराबाद में रहता हूं। और हैदराबाद के जिस एरिया में रहता हूं वहां पे इवनिंग में वोल्टेज हाई हो जाता है। वोल्टेज कितना हाई होता है? वो 270 272 के आसपास हो जाता है। तो जो मेरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो हाई वोल्टेज पे फिर चार्ज नहीं हो पाती है। तो मैंने क्या किया, मैंने डाइक्सेल के सेल्स एग्जीक्यूटिव को कांटेक्ट किया। उनको मैंने पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन किया कि कब वोल्टेज हाई होता है, कितना हाई जाता है, क्या लिमिट है, क्या रेंज है। पूरा एक्सप्लेन करने के बाद उन्होंने, और मैंने उनको ये भी बोला कि ये जो स्टेबलाइज़र मैं उनसे ले रहा हूँ ये मुझे यूज़ करना है ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए, जो कि मेरे घर पे लगा हुआ है। और फिर उन्होंने मुझे ये एक रिले स्टेबलाइज़र सजेस्ट किया और उन्होंने बोला कि दिस विल वर्क फॉर दी ईवी चार्जिंग। और वो जो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया वो मॉडल था 8 किलोवाट का। और उसका जो एक फंक्शनैलिटी होती है ना, मुझे पहले नहीं पता था बट अब मुझे पता है कि दो टाइप के स्टेबलाइज़र होते हैं। एक होता है रिले, जो कि वोल्टेज को उसमें वोल्टेज फिक्स नहीं होती। अगर आपके पास 270 वोल्टेज पीछे से आ रही है तो उसको कम करके 240 करेगा। अगर 280 आ रही है तो कम करके 245 या 250 करेगा। तो वो मतलब फ्लक्चुएट होते रहता है उसमें भी, स्टेबलाइजर में भी। और दूसरा एक मॉडल होता है जिसको हम बोलते हैं सर्वो। सर्वो में क्या होता है कि उसको आप फिक्स कर सकते हो कि आपको जो आउटपुट चाहिए वो 230 चाहिए या 240 चाहिए। जनरली जब वो भेजते हैं तो 230 करके सेट करके भेजते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अदरवाइज़ आप उनको बोल सकते हो कि आप इसको 240 करो। तो जो उन्होंने पहला स्टेबलाइज़र भेजा था वो रिले था। उसमें वोल्टेज फ्लक्चुएट होती थी, जितनी वोल्टेज पीछे से आ रही है उसको कम करता था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट मेरी गाड़ी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसमें 230 मिनिमम वोल्टेज चाहिए। तो अगर मेरा पीछे से वोल्टेज 240 आ रहा है, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम केवल इवनिंग में होती थी हाई वोल्टेज की, बाकी टाइम पे ये ठीक रहता था। तो अगर पीछे से 240 आ रहा है तो उसको कम करके 210 220 कर देता था। और फिर मेरी व्हीकल को 230 मिनिमम चाहिए तो वहाँ पे फिर वो प्रॉब्लम आती थी। और ये मुझे समझने में काफ़ी टाइम लगा। फिर मैंने उनको बोला तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं उनको व्हीकल से रिलेटेड जो चार्जिंग है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं उनके साथ शेयर करूं। तो मैंने उनके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर की। फिर उनके एक दूसरे एग्जीक्यूटिव ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे रिले मॉडल नहीं लेना चाहिए था। और उन्होंने हमको अपग्रेड करने को बोला कि वी शुड गो फॉर अ सर्वो स्टेबलाइज़र, सेम किलोवाट का बट सर्वो मॉडल में। तो हमने सर्वो लिया। सर्वो लेने के बाद जब मैंने उसको इंस्टॉल करवाया तो वो नहीं काम कर रहा था। बाद में फिर हमने उनसे कॉल किया और उनके इंजीनियर ने हमको ये बताया कि जो सर्वो स्टेबलाइज़र को डिलीवरी हुई है, डिलीवरी के टाइम पे शायद उनसे वो गिर गया है या कुछ तो डैमेज हुआ है ड्यूरिंग दी ट्रांजिट। और उसकी वजह से उसका जो डिस्प्ले है वो काम नहीं कर रहा है। तो अभी उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमको डिस्प्ले भेजा है। अब मैं वो आपको डिस्प्ले खोल के दिखाता हूँ कि वो डिस्प्ले कैसा होता है और फिर मैं आपको ले चलता हूँ स्टेबलाइज़र के पास। ये एक मैं ओपन कर दिया मैंने। तो क्या खोल रहा है? ये जो स्टेबलाइज़र का डिस्प्ले आया है ना, उसको। तो ये कुछ इस तरह का डिस्प्ले होता है जो मुझे उन्होंने भेजा है। और उन्होंने ये बोला है कि अगर मैं इस डिस्प्ले को रिप्लेस कर दूं, आइडियली ये डिस्प्ले उनके इंजीनियर आके मेरे घर पे ये डिस्प्ले रिप्लेस करने चाहिए। बट शायद यहाँ पे हैदराबाद में उनकी उतनी अच्छी सर्विस नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि डिस्प्ले भेज देते हैं और डिस्प्ले भेजने के बाद फिर आप इसको खुद ही रिप्लेस कर लेना। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा काम है। ये सारे पिंस होते हैं वो उधर से निकाल के इधर डाल देना है, तो बस इतना ही है। ये है डिस्प्ले। आई होप कि रिप्लेस करने के बाद ये अच्छा काम करे। बट मैं आपको ले चलता हूँ जहाँ हमारा स्टेबलाइज़र लगा हुआ है।
तो ये है हमारा स्टेबलाइज़र, और स्टेबलाइज़र में जैसा कि आप इधर देख सकते हो ये है डिस्प्ले जो कि काम नहीं कर रहा है। इसको आप देखोगे तो यहाँ थोड़ा-सा कॉर्नर में ब्रेक है, तो इससे ये पता चलता है कि शायद ये ट्रांज़िट के टाइम पे कहीं कुछ तो डैमेज हुआ है। तो आई होप कि ये डिस्प्ले चेंज करने के बाद शायद ये काम करे। तो मैं पहले ये सारे पैनल्स ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये मैंने रिप्लेस कर दिया, सारे पिन्स जहाँ थे वहाँ पे लगा दिए हैं। तो ये पार्ट डन हो गया है। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको ये मीटर से यहाँ पे कनेक्शंस देने हैं। यहाँ पे ये सारे ये यहाँ पे वायर्स आएंगे, ये मीटर से ऐसा वायर्स आएंगे इसमें। तो अभी ये इलेक्ट्रिशियन आए हुए हैं, इलेक्ट्रिशियन इसको कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन के बाद फिर पता चलेगा कि ये अभी काम करना स्टार्ट करता है या नहीं। तो अभी ये स्टेबलाइज़र का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ आप देख सकते हो कि डिस्प्ले भी ऑन है, और इसका मतलब कि ये स्टेबलाइज़र सही काम करेगा अब। और इसमें जो आउटपुट आ रही है 231 की है, क्योंकि मैंने जो सेट करवाया है आउटपुट वो 230 है, तो प्लस माइनस 1 और 2 का रहता है, तो 230 इज़ गुड। और अब मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि मुझे ये पावर आ रही है क्या चार्जिंग स्टेशन में। तो आप यहाँ देखो, ये मेरा चार्जिंग स्टेशन है, और यहाँ पे अगर मैं इसको ऑन करूँ तो आइडियली ये ऑन होना चाहिए। ये अगर आप देख सकते हो तो ये ऑन हो रहा है, बट बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती। जब तक कि मेरी गाड़ी चार्ज ना होने लगे तब तक मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता कि ये स्टेबलाइज़र काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए मैं अपनी गाड़ी को चार्जिंग में लगा के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब मैं इसको लगा देता हूँ चार्जर को। ये मैंने पहले से ऑन कर रखा है। चार्जर लगा के फिर मैं देखता हूँ कि ये चार्जिंग स्टार्ट होती है क्या। ये रहा चार्जर, ये मैंने लगाया, और इसके बाद जब ये ब्लू हो जाएगा, यहाँ पे ये ब्लिंक करने लगेगा, तो आपको ये अभी ये ब्लिंक करना स्टार्ट हुआ है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप पास से देख सकते हो, ये ब्लिंक हो रहा है। तो अब मुझे यहाँ पे ये एक इन्होंने हमको स्कैनर दिया हुआ है, ये स्कैनर लगाने के बाद फिर इसकी चार्जिंग स्टार्ट होगी। यहाँ हमारी चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। अगर आप ये देखो तो ये एक सिग्नल यहाँ पे आता है कि चार्जिंग स्टार्ट हो गई है, और गाड़ी में भी आप देख सकते हो कि चार्ज होने का क्या सिंबल होता है। देखो मेरी चार्जिंग तो हो रही है इस स्टेबलाइज़र से, बट मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या आपको डाइक्सेल का स्टेबलाइज़र लेना चाहिए, स्पेशली अगर आपके पास ईवी कार है तो डाइक्सेल का स्टेबलाइज़र जनरली बहुत अच्छा होता है, और उसके रिव्यूज़ भी जहाँ से मैंने लिया है, अमेज़ॉन से लिया था, तो वहाँ पे उसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। बट मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि अगर आप ईवी कार चार्जिंग के लिए डाइक्सेल का स्टेबलाइज़र लेते हो, तो उसके लिए पहले आप उनको पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करो। जैसे कि मुझसे उन्होंने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं पहले, और पहले उन्होंने रिले स्टेबलाइज़र सजेस्ट किया जो मैंने लिया, बाद में वो काम नहीं कर रहा था, तो उनके इंजीनियर ने मुझे बताया कि मुझे रिले स्टेबलाइज़र नहीं लेना चाहिए था, जो कि उनके ही सेल्समैन ने सजेस्ट किया था। और बाद में फिर उन्होंने अपग्रेड किया, जो दूसरा मोड होता है सर्वो का। तो अब ये जो सर्वो है, ये अभी के हिसाब से तो ठीक काम कर रहा है, बट अगर आप ऐसा कुछ लेने का सोच रहे हो तो पहले आप सारी इन्फॉर्मेशन उनको भेजो, और उसके हिसाब से उनसे पूछो कि कौन सा स्टेबलाइज़र ईवी चार्जिंग के लिए अच्छा रहेगा, कितने किलोवाट का आपका ईवी चार्जिंग स्टेशन है, 7.2 है, 11 है, उससे कम है, उससे ज़्यादा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उनको दो। उसके हिसाब से वो आपको सजेस्ट करेंगे, और फिर आप ले सकते हो। मेरा एक्सपीरियंस डाइक्सेल कस्टमर सपोर्ट के साथ बहुत ही अच्छा रहा। हालांकि थोड़े स्टार्टिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुई हैं, लगभग मुझे 2 महीने लग गए
पहला स्टेबलाइज़र आने में, फिर वो काम नहीं कर रहा था तो उसको रिटर्न करने में, फिर दूसरा आने में, फिर उसमें डिस्प्ले की प्रॉब्लम आ रही थी, तो डिस्प्ले उन्होंने जब भेजा उसमें थोड़ा टाइम लग गया। और बट फाइनली मैं इतना कहूँगा कि डाइक्सेल का जो कस्टमर सपोर्ट है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। उनका उनकी शायद पॉलिसी ये है कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो दे विल जस्ट टेक इट बैक एंड सेंड यू दी न्यू वन। तो विच इज़ रियली गुड बिकॉज इट्स अ कॉस्टली आइटम। ये मुझे कुछ 40,000 के आसपास पड़ा है, और ये 8 किलोवाट का है, क्योंकि मेरी गाड़ी जो है वो जो चार्जिंग गाड़ी के लिए है वो है 7.2 किलोवाट का, तो 8 किलोवाट उसमें 8 किलोवाट में पूरा अच्छा एडजस्ट हो जाता है। तो डाइक्सेल का आपको लेना चाहिए कि नहीं? यस। ईवी चार्जिंग के लिए स्टेबलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है या नहीं? नहीं पड़ती है। कब आपको लेना चाहिए? जब आपके यहाँ वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो, इफ़ इट इज़ गोइंग बियॉन्ड 260 टू 70, or maybe if there is a problem with the the low voltage problem that you have in your locality. In that case you can consider stabilizer for EV charging. Otherwise अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं है, सब कुछ अच्छा है, और हाई वोल्टेज लो वोल्टेज की इशू का इशू नहीं है, तो आप बिना स्टेबलाइज़र के भी ईवी चार्जिंग कर सकते हो। तो ईवी कार के लिए स्टेबलाइज़र से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो मैंने सब आपके साथ शेयर की। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है स्पेशली डाइक्सेल स्टेबलाइज़र के साथ, वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके बावजूद भी अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। मैं सारे कमेंट को रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आपको ऐसे ही जानकारी ईवी कार से रिलेटेड चाहिए तो उसके लिए मैं बहुत सारे कंटेंट लेके आता हूँ, लेके आता रहूँगा। उसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको वो सारे कंटेंट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।